जी साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आंसर की आने के बाद भी वो बेचारे मतलब निकाल नहीं पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छे लोग थे जिन्होंने निकाल लिया है और उन लोगों को थोड़ा मतलब नहीं पता चल रहा है कि कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। और वो उन्होंने सुबह से ही कमेंट कर रखा है कि दीदी मुझे बता दीजिए, आप प्लीज़ बता दीजिए। और मैं आंसर की नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि मैं आंसर की निकाल लूँ और अपने भी क्वेश्चन चेक कर लूँ। तो देखिए हर इंसान देखो परेशान होता है, चाहे आपका रिजल्ट आए चाहे कुछ भी हो, कट ऑफ हो, किसी से रिलेटेड हो। तो हर हर कैंडिडेट को अपनी अपनी लाइफ के अपनी अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो वो भी बहुत सुबह से परेशान है। मैं तो उनकी तकलीफ को इस तरह करीब से समझ रही हूँ कि जैसे मतलब मुझे कल जब सब लोगों के आंसर की आई थी तो मुझे वेट था कि मैं कल कैसे अपनी चेक कर पाऊँगी, कितनी जल्दी मेरी भी आंसर की आ जाए। और उनकी आ गई है बेचारों की, फिर भी वो देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम ईजी मेथड से बताऊंगी कि कैसे आंसर की चेक करनी है। और आपके पास अगर रोल मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसको भी कैसे निकालना है, मैं इस चीज़ को भी बता दूंगी। सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग भी सारा क्वेश्चन चेक कर लो और अच्छे से नंबरों को अपने चेक कर लो कि कितने मेरे नंबर आएंगे और कितने क्वेश्चन कितने सही हैं, कैसे क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम दोस्तों जाते हैं गूगल पे। गू अब इसी पे हम क्या करते हैं कि क्लिक कर देते हैं। गूगल में क्लिक करने के बाद सर्च में जाते हैं, सर्च में क्लिक करते हैं सरकारी रिजल्ट.com। सरकारी रिजल्ट.com के बाद यहाँ आ जाता है सरकारी रिजल्ट। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाने के बाद यहाँ आपको शो हो रहा होगा आंसर की। क्या दिख रहा होगा? आंसर की। और ऊपर आपको दिख रहा होगा यूपी पुलिस। तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा डाउनलोड आंसर की। क्या दिख रहा है? डाउनलोड आंसर की। तो बस इसी पे हम क्लिक कर देते हैं। कहाँ? ये क्लिक हियर जहाँ लिखा है यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों का पंजीकरण मांग रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन संख्या मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास शायद नहीं होगी, अगर होगी तो आप लोग डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप दाखिला कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो क्या करना है, तो आपको नीचे दिख रहा होगा पंजीकरण संख्या भूल गए हैं, यानी फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो इसी पे हम क्लिक कर देते हैं रेड वाले में। तो इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको ये क्या क्या मांग रहा है, आपको मांग रहा है आधार अथवा मोबाइल नंबर। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोग पंजीकरण संख्या पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास जो है डालिए और मैं भी डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने डाल लिया होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा ये यहाँ पंजीकरण संख्या। क्या दिख रहा होगा? पंजीकरण संख्या। तो इसी पंजीकरण संख्या में हम इसमें क्लिक कर देते हैं। तो आप लोग क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को निकल के आ गया होगा। ऊपर सबसे पहले दे रखा है इसने मोबाइल नंबर, नीचे दे रखा है आधार कार्ड और तीसरे नंबर पर दे रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब आपके पास जो निकल के आ गया हो तो आप पेन से रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा और उस ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने जो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया होगा तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ ऊपर डालना होगा, जहाँ आपको लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोनों चीज़ें आप लोग डाल लीजिए। डालने के बाद मैं भी डाल ले रही हूँ। तो आप लोगों ने ये सब डाल लिया होगा और उसके बाद दाखिल करना यानी साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, जो आपको ग्रीन कलर की बटन दिख रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने जब क्लिक किया होगा तो इस तरह का आपका दिख रहा होगा। इस तरह से जब दिख रहा होगा तो आप लोगों को साइड पे आप लोगों को इसको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ क्या दिख रहा है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। यहाँ दिख रहा होगा कोने पे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन दिख रहा होगा। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पहले नंबर पर जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, उसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, तो आप लोग क्लिक कीजिए। तो अब आप लोगों ने जब क्लिक किया होगा तो ऐसा कुछ निकल के इंटरफेस आ रहा होगा। कैसा? ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4-5 ऑप्शन है, जिसमें पहले नंबर पे लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फिल कर चुके हो, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल कर चुके हो। अब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर
मतलब इस जगह आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालना पड़ेगा, और ये इस जगह भी आप लोगों को क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। यानी दो जगह कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, नीचे कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को पेपर मिला होगा, और पेपर में सबसे ऊपर कोने पर बुकलेट नंबर आपको दिया होगा 8 नंबरों का। कितने नंबरों का? 8 नंबरों का बुकलेट नंबर दे रहा होगा, और आप लोग वो बुकलेट नंबर फिल कर दो। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद नीचे लिखा है साइन इन, और इसी पे क्लिक करना है। तो चलो फटाफट आप लोग डाल लो। तो आप लोगों ने फिल कर लिया होगा, और नीचे यहाँ पे आप लोग दाखिल यानी साइन इन कर सकते हो, और इसी पे क्लिक कर लेना। जब ये सारे फिल कर लेना तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो चलो हम क्लिक कर रहे हैं। अब आप लोगों ने जब क्लिक किया तो आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है। एक मिनट। जब आप लोगों ने क्लिक किया होगा, क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा होम पेज। उसके बाद आपको लिखा होगा मेक ऑप्शन। उसके बाद व्यूज जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन दोनों दिख रहे हैं। तो आप लोगों को व्यूज ऑब्जेक्शन में देखना है। तो होम होम है, होम पेज के साइड में आपको लिखा होगा मेक ऑब्जेक्शन। तो मेक ऑब्जेक्शन पे जब हम क्लिक, तो होम पेज के साइड में आपको लिखा होगा मेक ऑब्जेक्शन। तो मेक ऑब्जेक्शन पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे कोने पर निकल जाना, और उसी पे लिखा होगा मेक ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिए आप लोग। जब आप लोगों ने मेक ऑब्जेक्शन पे क्लिक किया तो आप लोगों को इस तरह से आप सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ये सारा इस तरह से निकल के आ रहा होगा, इस तरह से आप लोगों को निकल के आ रहा होगा। ये देखिए निकल के आ रहा है। सारे 150 क्वेश्चन आप लोगों के हैं, और 150 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर, ये सारा कुछ ये दे रखा है। ये किसका बी है, किसका सी है, किसका ए है। और आप लोगों को इसी में एक चीज़ और करना पड़ेगा कि अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, और मतलब मेरा सही है और इन्होंने मतलब गलत लगाया हुआ है और इन्होंने गलत बताया हुआ है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे करना है ये भी अभी वीडियो में बता दे रही हूँ, ताकि साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्शन करते हुए चल देना है। तो आप लोगों को सबसे ऊपर लिखा होगा, एक मिनट, ये लिखा है कि आपत्ति ऑब्जेक्शन टाइप, ये लिखा है सबसे ऊपर। तो ऑब्जेक्शन टाइप में ऐसे जैसे सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, और ये सारे ऑप्शन है, इस पर मुझे जो सही लगता है उस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरे साइड पे, मतलब जो दूसरा है उस पर हम क्लिक करते हैं जाके। इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन टाइप के करने के बाद हम बताएं कि क्या गलत है, यानी एक्सप्लेन व्हाट दिस रॉन्ग। इस पर हम जाते हैं, उसकी उसी के बगल में आपको ऑप्शन दे रखा होगा। तो उसके बगल में ये जैसे बॉक्स बना है आपका, इस बॉक्स में आप लोग, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इस पर आपको लिखना है, और क्या क्या इसकी समस्या है, तो ये सारा कुछ लिख देना है। उसके बाद सबमिट ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन दिख रहा होगा ये वाला सबमिट ऑब्जेक्शन, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना। जो भी आपत्ति आप लोगों ने पूरा कर लिया, करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सबमिट कर देना है, ताकि ये आपका ये क्वेश्चन प्रोसेसिंग में चला जाए, और आप लोगों की जो भी त्रुटि हुई है और जो भी उन लोगों ने गलती करी हुई उसके नंबर आपको मिल सकें। ठीक है।